नमस्कार। जय श्री राम। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही विचित्र है और उसको समझ लेने से और जान लेने से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रश्न ये था कि पति पत्नी के बीच में जो कलह हो रही है वो कलह कैसे खत्म हो, क्या ये खत्म हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। ये कलह जो है खत्म हो सकती है। इसके लिए बस एक ही मंत्र है। मनुस्मृति में लिखा है कि संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या थैव च तस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। पति पत्नी में कलह न हो, इसके लिए एक ही मंत्र है और वो है संतुष्टि। संतुष्ट रहना, पति को पत्नी में संतुष्ट रहना और पत्नी को पति में संतुष्ट रहना, ये बहुत बड़ा मंत्र है। अब ये संतुष्टि कैसे हो? मन से हो, वाणी से हो, क्रिया से हो। मन में भी संतुष्टि होनी चाहिए। अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी पत्नी को या अपने पति को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। मन में भी संतुष्टि होनी चाहिए। भाई अब जैसा है, जो भी है, अब हमारा इससे विवाह हो गया है तो अब हमको इसके साथ जीवन व्यतीत करना है। यदि ऐसे आपके मन में विचार है कि आपको इसके साथ लंबा जीवन व्यतीत करना है तो संतुष्ट रखें मन को। सबसे पहली बात, जब हम स्वयं संतुष्ट रहेंगे और तभी हम अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। हम अपने आप में ठीक नहीं है, हम अपने आप में स्थित नहीं है, हम हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो हम हमारा जीवन ठीक ढंग से जी नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहला कारण ये है कि हमारा मन संतुष्ट हो। जिससे हमने विवाह कर लिया ये श्रेष्ठ है। ये सब पहले ही जान लेना चाहिए विवाह से पहले कि ये हमारे अनुकूल है कि नहीं है। तो ये बातें विवाह के बाद नहीं आनी चाहिए कि भाई हमने तो हमारे लायक तुम थे ही नहीं, ऐसा अनेक बातें ये विवाह से पहले जान लेना चाहिए। तो अब तो विवाह हो गया है, अब इसी के साथ रहना है। संबंध विच्छेद की बात हम नहीं करते हैं, हम संबंध बना करके रखने की बात करते हैं। संबंध बना रहे, अनंत काल तक बना रहे। जब तक श्वास है तब तक पति पत्नी का संबंध बना रहे। तो इसलिए सबसे पहले मन की संतुष्टि बहुत आवश्यक है कि हमने जिससे विवाह किया है ये ठीक है। दूसरी बात, वाणी से आप कई बार क्या होता है, ऐसी वाणी बोल देते हो कि जो दूसरा जो आपका मित्र है, आपका जो पति है, आपकी जो पत्नी है, उनको कष्ट होता है। तो वाणी बहुत मधुर हो, बहुत सरल वाणी हो। सरल वाणी से अपना जीवन व्यतीत करें और कटु बात न करें, कटु वाणी से व्यवहार न करें, कठोर बात न बोले एक दूसरे को। इसका विचार करें, जोर जोर से एक दूसरे से न बोले, प्रेम से बोले। आपके मन में जो भी है वो सब बताएं। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। अपनी सभी बातें आपके मन में जो है उनको स्पष्ट रूप से बताएं और प्रेम से बताएं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर के और कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति प्रेम है, प्रेम से ही शांति होगी। तो इसलिए अपने मन की बातें दूसरे के सामने रखें, अपने मित्र, अपने पति के सामने, अपनी पत्नी के सामने वो बातें रखें और उनको प्रेम से बताएं कि यदि ऐसा हो जाता तो मुझे अच्छा लगता। यानी वाणी बहुत सरल होनी चाहिए, बहुत मधुर होनी चाहिए। बहुत सारी बातों का कारण जो होती है वाणी होती है। वाणी के कारण बहुत बड़े बड़े युद्ध हो गए, वाणी के कारण बहुत बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं। इसलिए वाणी से
भी अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने लाइफ पार्टनर को संतुष्ट करना है। वाणी भी ठीक होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे से हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, ये वाणी और क्रिया दोनों की बात एक साथ हो रही है। जब हम एक अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तो ये हमारी संतति में भी जाएगा। हमारी संतति देखेगी कि किस प्रकार माँ पिताजी का सम्मान करते हैं, है ना, और किस प्रकार पिताजी माता जी का सम्मान करते हैं। तो ये अगर पुत्र या पुत्री ऐसा देखेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप स्वयं एक दूसरे का सम्मान कर रहे हो, तो आपके पुत्र और पुत्री, बेटे बेटी भी आपका सम्मान करेंगे। आप स्वयं एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हो, स्वयं एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो, तो आपके परिवार, आपके पारिवारिक जन, आपके पुत्र आदि भी आपसे संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए सबसे पहला और सबसे अंतिम जो मंत्र है वो एक ही है, वो है संतुष्ट। पति पत्नी में संतुष्ट रहे और पत्नी पति में संतुष्ट रहे, इसी में कल्याण है। यदि दोनों एक दूसरे से संतुष्ट हैं, एक दूसरे में संतुष्ट हैं, तो कभी भी कलह हो ही नहीं सकती, कभी भी लड़ाई नहीं होएगा, कभी कोई झगड़ा नहीं होएगा। तो इसलिए संतुष्ट रहें एक दूसरे में। तो सबसे बढ़िया मंत्र यह है संतुष्टि। जय श्री राम।